गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप सब ठीक हो गए। मैं आपका भाई चीनू गोस्वामी, जय श्री राम। तो आई होप गाइस, सबसे पहले तो पॉडकास्ट आया था अपना, तो सारे भाइयों को पसंद आया होगा। और अपना थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। और अपना ऐसे ही खींच के लगे रहो, धमाकेदार चीज़ कुछ और लेके आएंगे मार्केट में। और बाकी गाइस अपना फ़िलहाल अभी सो के उठे थे, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है। और सो के उठते के साथ ही ना, मतलब पब्लिक दिमाग चाटता है। वैसे एक चीज़ तो है यार अब जैसे कि सबने बेरा होगा, बिल्कुल डायरेक्ट मुद्दे पे ही आ जाते हैं कि सबको पता होगा कि अभी मनीष का एक्सीडेंट हुआ था। भाई सबने देख ही ली होगी वीडियो, ठीक है। और मेन चीज़, चलो ये भी भगवान की देते है, बढ़िया है कि ज़्यादा ना लगी बाइक है, ठीक है। अपना छोटे में सरगा, गाड़ी पर लगी ज़्यादा, गाड़ी झेल की सारी चीज़। सबसे बेस्ट चीज़ तो देखो हो रही है, अपना थोड़ी बहुत लाग रही है सिर वे रात वात में। जो भी चीज़ें हमने वीडियो में देखी है थोड़ी बहुत लाग रही है, वही है वो। चोट तो चोट ही है, बेशक कितनी लागे। तो मेरे द्वारा घने कमेंट और डीएम आ रहे भाई। एक उसके एक तो बिल्कुल भाई उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, मतलब कि सबके ज़्यादा कमेंट ये आ रहे कि भाई नेहा जाएगी अब मनीष से मिलने, या नेहा ये बात करेगी, या कुछ भी सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। तो भाई देखो, मैं अपने मन से जो चीज़ें बताने की कोशिश करूँ, तो ये नहीं कि हम किसी को भाई नेगेटिव बता रहे हैं, किसी को कुछ भी बता रहे हैं, या एक ही इंसान का वो कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो अपने मतलब एक अपने मन अंदर मन से एक चीज़ की बताने की कोशिश करूँ तो ये कि भाई देखो, दुख सुख में सबके जाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना कुछ भी हो, ठीक है। चाहे बेशक मैंने कह रहा हूँ कि ऐसा हो कि जान लेने वाला सौदा हो सामने वाले का, पर दुख एक ऐसी चीज़ है कि दुख में भाई खड़ा होना एक मतलब एक थोड़ा सामाजिक चीज़ के लिए भी वो देता है, और एक थोड़ा अच्छा भी लागे करे कि हाँ चल भाई, किसी इंसान के दुख में तो गैल हैं, चाहे बेशक सुख में ना हो एक बारी, ठीक है गाइज। अपना जो मानना है और अपने अंदर ये चीज़ें है कि बेशक कोई भी कैसे भी हो, अपना भाई देखो गैल बिल्कुल खड़े रहना चाहिए दुख में। तो अब क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन था कि भाई वो जाएगी या बात करेगी या कुछ भी। तो गाइज देखो, सबसे मेन चीज़ और मेन टॉपिक पे बिल्कुल क्लियर बात करूँ तो देखो, अभी सबको पता है कि नेहा की मम्मी एडमिट थी, आंटी एडमिट थी, ठीक है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनमें से कोई इंसान आया हो या उन इंसानों ने उनका पता लिया हो या कुछ भी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें थी। अब सारी पब्लिक की ये पीछ के पीछे पड़ी हुई है कि नहीं जाएगी नहीं जाएगी। तो जब यार उनको ज़रूरत थी या कुछ भी था, देखो ज़रूरत भी नहीं कहते इस चीज़ को हम, ये कुछ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ थी, पर ये एक चीज़ ये थी कि इतनी बड़ा या इतना कुछ ऐसा तो हुआ नहीं था कि जो ये सारी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ें करी उन्होंने। तो इन चीज़ से थोड़ा और डाउन चीज़ें चलेगी उनके लिए मेरे, ठीक है। तो कि यार मतलब एक इंसान बेचारा एडमिट है, एक इंसान को दिक्कत है, और ऐसी कुछ इतना तगड़ा राड झगड़ा भी ना कोई ज़मीन जायदाद के राड था, तो कम से कम एक बारी रिश्तेदारी वाली चीज़ थी, तो इंसान एक बारी आराम से पूछ भी सकता था कि भाई फ़ोन चल आना। चलो एक चीज़ वो होगी कि भाई थोड़े की ईगो आ जाती है अंदर, पर कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ की भी मानते हैं। पर चलो इंसान को कम से कम एक बारी फ़ोन करके तो पूछनी चाहिए ही थी, ठीक है, कि भाई आंटी ठीक है, या जो भी सिस्टम है, जो भी जैसे भी पूछना चाहिए। एक बार तो देखो तुक बनता था पूछने का, पर नहीं हुई ये चीज़ें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, वो उनकी अटक थी, हमारी वो नहीं। बस मैं तो जो कमेंट आया उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। और एक आधा भी ना बतेरे कमेंट थे, डीएम भी 4-5 आ रखे हैं। तो यही मेन चीज़ है कि भाई जब सामने वाला इंसान इतना बीमार था, सामने वाला इंसान हॉस्पिटल में एडमिट रहा 3-4 दिन, तब इंसान वही नहीं आया आगे से, या वही नहीं आया, तो यार देखो मेरे नज़रिए में तो कोई मतलब बनता ही नहीं कि यार अब वो क्यों जाए। 1% भी ऐसी कुछ चीज़ वो क्यों ही करे, जब जिस इंसान को यूँ पता था कि मतलब उसको इतना तो अपने अंदर भरोसा था कि चल मेरी मम्मी एडमिट है, अब तो कम से कम कोई पूछेगा ही। पर जब भी ये चीज़ नहीं आई आगे, तो यार ये चीज़ थोड़ा फील तो होती है इंसान को। तो अब इंसान के बेशक चोट लग रही है, पर अब वो सामने वाला इंसान भी सोचेगा कि जब ये मेरे दुख में खड़ा ना हुआ तो मैं क्यों, चाहे इसमें कोई हो, चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे इसमें आप हो, कल ने मेरे भी कुछ चीज़ हो रही है, ठीक है।
और मैं सामने वाले इंसान के दौरान ना जा रहा, उसने किसी भी चीज़ का दुख है या कुछ भी A to Z चीज़ें, मैं उसके दौरान ना जा रहा और कल ने मेरे चीज़ लग रही है, मेरी गैल कुछ दुख बन रहा, तो सामने वाला इंसान भी सोचेगा यार जब उसने मेरे बुरे टाइम में जब यूँ ना था मेरी गैल, तो मैं क्यों हूँ। ठीक है, ये तो देखो एक पॉजिटिव वाली और एक सेंसिबल चीज़ें है कि हाँ भाई सामने वाले इंसान के साथ यार खड़े हो तो सामने वाला इंसान भी खड़ा, नहीं तो वरना वो यार क्यों ही खड़ा होगा, वो क्यों ही बोलेगा। ठीक है, मेन चीज़ तो ये थी बिल्कुल। और भाई बाकी तो देखो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, इस चीज़ में तो देखना हम कुछ कह सकते ना, कहने का फ़र्ज़ भी नहीं बनता। पर ये जो है कि जो अपनी मेंटेलिटी और जो चीज़ें थोड़ी मेरे को लगी कि अब अगर वो इंसान एक मतलब कि आज के टाइम में रिश्ता तो रह गया इतना सा, ठीक है, और ईगो हो गई इंसान की इतनी हाई कि चाहे बेशक मरता मर जाए, पर वही है ना कि सामने वाला इंसान झुके ना, या सामने वाला इंसान ये सोचता है कि मैं आगे से ना कुछ कर चीज़ें कर दूँ। तो यार ये चीज़ें प्यार में या रिश्तों में अगर ये चीज़ें चलेंगी या ये चीज़ें आएंगी तो यार कभी रिश्ता चल ही नहीं सकता। देखो जो अपने, हम मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वो है देख यार जो अपने हैं वो तो सदा जीवन अपने ही रहेंगे, चाहे कितने मन में खटास आ जाए, चाहे कितने कुछ चीज़ आ जाए, कोई इंसान नहीं छोड़ेगा उन चीज़ें ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बस वही है कि यार आज के टाइम में मतलब इंसान ये नहीं सोचता कि रिश्ता में अगर मेरी कुछ खटास चल रही है किसी भी चीज़ में तो मैं उसको बचा लूँ। नहीं, आज के टाइम में सारी चीज़ें ये हुई पड़ी है कि अगर इतनी सी भी चीज़ होगी तो उस चीज़ को इतना बड़ा इतना बना के और उसको ख़त्म करो। यार रिश्ता ख़त्म हर कोई कर सकता, हर कोई, हकीकत चीज़ बताऊँ तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, पर रिश्ता बचाना जो मतलब ख़त्म तो हर कोई कर सकता है, पर बचाना उसी के बस की होता है जिसके भीतर में इतना बड़ा जीव वेग रहा है। ठीक है गाइस, ये चीज़ हकीकत है। और देखी होगी आपने सारी चीज़ें, नेहा बहन ने कितनी कोशिश करी अपने रिश्ते बचाने के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए। अब भी वो तो बोलती है कि अब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब भी साथ हूँ उनके, और अब भी खड़ी हो जाऊँगी अगर मेरे पास आगे से मेरे पास फ़ोन या कुछ भी आ जाए, सारी चीज़ हो जाए। तो यार वही है कि इंसान को अपनी ईगो इतनी हाई नहीं करनी चाहिए, या इंसान को इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपना रिश्ता या अपनी चीज़ें दिखे ही ना। और यार वही वाली बात है कि 2 महीना में तो लाड भी ना ख़त्म होते हैं यार, यहाँ तो 2 महीने में रिश्ता ही ख़त्म हो गया। तो यह चीज़ तो बिल्कुल हकीकत है। और भाई जिन भाइयों ने और जिन्होंने भी मेरे पास कमेंट करा इस चीज़ के लिए कि नेहा जाएगी या नहीं जाएगी, देखो वो चीज़ तो नेहा बहन की होगी थोड़ी पर्सनल, उस चीज़ में तो देखो हम भी कुछ नहीं बोल सकते। पर बाकी यही है कि जाना ना जाना देखो उसके हाथों में है। ठीक है गाइज, और अपना यही है कि देखो किसी के लिए बिल्कुल भी हेट नहीं है। और भाई भाई के चोट लगी है, दिल से दुख है हर चीज़ का। ठीक है, भगवान करे जल्दी ठीक हो, कोई ऐसी बात नहीं ये, क्योंकि बतेरी ऐसी मोटे दिमाग की बुद्धि वाली पब्लिक है ना कि अब कमेंट भी करेगी कि लग रही है उसके तेरा ये नहीं वो नहीं। तो भाई बिल्कुल उन तक क्लियर कह दो कि भाई के लग रही है, अपना दिल तो दुख है उस चीज़ का कि भाई अपना जल्दी ठीक हो, भगवान तो यही दुआ है। हम ना चाहते भाई कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो छोटी मोटी चीज़ों में देखो सारी चीज़ें चलती रहती है, जीवन का एक लाइफ है, एक पार्ट है यार। ये तो आज बुरा टाइम है, कल को अच्छा टाइम भी आएगा। पर यही है ना कि इंसान को इतना वो नहीं हो जाना चाहिए, या इंसान को इतना नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान अपना रिश्ता ही भूल जाए, या अपना यही भूल जाए कि कोई इंसान मेरे लिए भी सब कुछ छोड़ के आया था अपना। ये सारी चीज़ें थी बिल्कुल क्लियर, जो भी चीज़ है कि इंसान को इतना भी ना हो। बस यही है यार भाई। बाकी तो देखो चाहे रिश्ता माँ बहन का हो, चाहे रिश्ता वाइफ का हो, चाहे रिश्ता किसी का भी हो, जब तक रिश्ते में यार इज्जत है यार, जब तक रिश्ते में प्यार है ना, रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। बस यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्ते में कभी भी ना एक मैं नाम की जो चीज़ है ना, जिस दिन वो किसी भी चीज़ में बढ़ेगी ना, किसी भी चीज़ में, चाहे कुछ भी चीज़ हो, रिश्ता रिश्ता नहीं कहता मैं, किसी भी चीज़ में कहता हूँ, जिस दिन इंसान के अंदर मैं बढ़ जाती है ना, उस दिन इंसान को फिर सामने कुछ नहीं दिखता। ठीक है, पर एक वही चीज़ है कि बड़े बूढ़ा की कहावत है कि मैं तो रावण में भी ना रही थी, हम तो जिब भी इंसान ही हैं। तो यही चीज़ है गाइस, अपना किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए जितना कोशिश हो सके अपना करो। ठीक है, नेहा बहन की देखी होगी तुमने, और विशाली ने कितनी कोशिश करी, कितनी सारी चीज़ें करी। कई इंसान बोलते हैं कि वो कूद गई थी घर में से, तो भाई देखो एक उस टॉपिक पे भी अगर मैं ये चीज़ उठाऊँ ना, तो उसका कूदना बिल्कुल जायज़ था। ठीक है, कोई इंसान
किसी इंसान से वो इतने दिन मतलब फ़ोन पे फ़ोन कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, उनके घर के 3-3 4-4 घंटे घर के बाहर बैठे गेट खोलने के लिए। जब कोई इंसान गेट नहीं खोलेगा और कोई इंसान उसको अंदर घर में नहीं बांटेगा, तो भाई वो तो ऑब्वियसली बात है कि इंसान कूदेगा ही कूदेगा, ठीक है। इसमें कोई गलत या कोई वैसी वाली बात ना थी। और उन्हें कूदने के बाद भी कौन सा उसने उसको घर में बांट लिया, इन्होंने कुछ भी कर लिया, जब इतना थोड़ा वही चीज़ है ना थोड़ा, कि इंसान ये सोचता है कि सामने वाला इंसान ये चीज़ गलती कर रहा है। अरे भाई गलत कोई नहीं होता, ठीक है। अपना रिश्ता बचाने के लिए इंसान क्या से क्या कर जाता है, ये चीज़ें तो समय सभी पता होगी। ये तो कूदने वाली बात है। इंसान अपना रिश्ता बचाने की, ताई मैं कह रहा हूँ, पता ना धरती आसमान एक कर दे यार, क्या क्या एक कर दे, ये तो बहुत छोटी चीज़ें थी। तो चलो गाइस, बाकी यही था अपना जो भी भाइयों के कमेंट्स थे। तो भाई वो तो देखो पर्सनल चीज़ें हैं नेहा बहन की और मनीष की। अपना जो भी होगा जैसे भी होगा तुम्हें दिख ही जाएगा, कोई छुपने वाली चीज़ तो है ही नहीं। और वो बहन तो देखो चाहती है कि हम एक ही रहें, अरे एक ही हो। वो तो उसने तो अभी तक 1% भी सोचा ही नहीं कि मैं अलग हूँ किसी भी चीज़ से, कुछ भी है। बाकी किसी को कोई हेट नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी सामने दिख जाएंगी, बिल्कुल लेके आएंगे उस चीज़ को। बाकी अपना सारे भाई खुश रहो और मनीष भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो, अपनी यही दुआ है। तो जय बाबा की जय बोलेगी। और अपना मौज लो सारे, हेट मत फैलाओ, अपना सपोर्ट बनाए रखो।